आज के इस वीडियो में हम एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। द्रव, ठोस, हवा, निर्वात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे डॉट डॉट तरंगे हैं। दाब, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, समय अवधि और आवृत्ति, गति, घनत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घनत्व। ध्वनि तरंगे डॉट डॉट तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स, सुपर, यांत्रिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यांत्रिक होती है। ध्वनि तरंग का आयाम किस काल पर निर्भर करता है? वस्तु का ताप, वस्तु की सामग्री, वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, आयाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवर्तकाल। प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तीव्रता, नोट, पिच, संगीत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीव्रता कहा जाता है। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम, वेग, आवृत्ति, हर्ट्ज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डॉट डॉट अवस्था में होना चाहिए। ठोस, गैस, द्रव, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ध्वनिक सुरक्षा, श्रव्य सुरक्षा, अपवर्तन और शोषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्वनिक सुरक्षा। ध्वनि डॉट डॉट के कारण उत्पन्न होती है। अपवर्तन, कंपन, प्रतिबिंब, घूर्णन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपन के कारण उत्पन्न होती है। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। किरण का अपवर्तन, तापमान में अंतर, हवा का दबाव, चुंबकीय अंतर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हवा का दबाव। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर स्केल से, टेस्ला से, डेसिबल, हर्ट्ज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने की मानक डॉट डॉट इकाई है। मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन, मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्ट्ज। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, कंपन नहीं करते, कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि डॉट डॉट का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक ऊर्जा, अनुगूंज, कंपन ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति, विभिन्न माध्यमों में एक ही गति, लकड़ी में 10 मीटर प्रति सेकेंड, एक ही माध्यम में भिन्न गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? 100 डेसिबल, 0 डेसिबल, 10 डेसिबल, 25 डेसिबल।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 0 डेसिबल। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्च ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? 100 डेसिबल, 80 डेसिबल, 40 डेसिबल, 115 डेसिबल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 80 डेसिबल। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंफ्रासोनिक कहा जाता है। डॉट डॉट तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। अपश्रव्य, अति पराध्वनिक, पराश्रव्य, पराध्वनिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पराश्रव्य। हवा में ध्वनि की गति से अधिक डॉट डॉट रूप में जानी जाती है सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुपरसोनिक। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल। दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति से वृद्धि होती है, कम होने लगती है, हालांकि दबाव बढ़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी 331 मीटर प्रति सेकेंड, 330 मीटर प्रति सेकेंड, 330 मीटर सेकेंड, 331 मीटर सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 331 मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दी और गर्मी में एक समान, मौसम पर निर्भर नहीं है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डॉट डॉट कहा जाता है पराध्वनिक, अपश्रव्य, अतिपराध्वनिक, पराश्रव्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पराध्वनिक। एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है तरंग की ध्वनि, तरंग की स्वर विशेषता, माध्यम की प्रकृति, तरंग का आयाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्यम की प्रकृति। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ाते डॉट डॉट है ध्वनि की गति बढ़ जाती है तापमान, बल, गति, दबाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तापमान। निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? पीतल, इस्पात, एल्यूमीनियम, लोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एल्यूमीनियम में होगा। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डॉट डॉट में अधिकतम होती है स्टील, एल्यूमीनियम, निकिल, आयरन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एल्यूमीनियम। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? पानी, वायु, कांच, लोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहा में सबसे तेज यात्रा करती है। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? जल, इस्पात, कांच, वायु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वायु में होगा। ध्वनि का प्रसार डॉट डॉट में अधिकतम होता है निर्वात, गैस, ठोस, तरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ठोस में होता है। ध्वनि की चाल माध्यम के डॉट डॉट गुणों पर निर्भर करती हैं। इनमें से सभी ताप, प्रत्यास्थता, दाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है? आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य, तरंग वेग, आवृत्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तरंग वेग दर्शाता है। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डॉट डॉट कहा जाता है आयाम,
टोन, पिच, तरंग दैर्ध्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तरंग का वेग, दोलन, आवृत्ति, आयाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयाम करता है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तीव्रता, आयाम, आवृत्ति, लय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवृत्ति पर करता है। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का संवेदन, संगीत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि का संवेदन। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल कहलाता है अपवर्तन, प्रतिध्वनि, कंपन, संपीड़न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संपीड़न कहलाता है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? दोहरा, प्रतिध्वनि, शोर, नोट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिध्वनि कहलाती है। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होते हैं तो डॉट डॉट होता है प्रतिध्वनि स्थान, अपवर्तन, प्रतिध्वनि, परावर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिध्वनि होता है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? धातु, फाइबर बोर्ड, रबड़, प्लास्टिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। लगातार या एकाधिक डॉट डॉट के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। विरलन, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परावर्तन से सुना जा सकता है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होती है इसे क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब, गूंज, विरलीकरण, प्रतिध्वनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि कहा जाता है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? 1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.1 सेकेंड। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? पिच, संगीत, नोट, प्रतिध्वनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि। एक ध्वनिक अनुनाद है दो कंपन में होने पर नियत स्वर मान पर गूंजता है। सीटी, संस्वरण द्विभुज, विद्युत परिपथ, शहनाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संस्वरण द्विभुज। इकोकार्डियोग्राफ अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चुंबकीय इफेक्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? अवश्रव्य ध्वनि, ध्वनि अवशोषण, सोनार, MRI। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोनार का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस सोनार की मदद से मापा जा सकता है? हवाई जहाज़ों की दूरी, जंगल में जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, वायुयानों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? एम्पलीफायर और स्पीकर, स्पीकर और माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, एम्पलीफायर और माइक्रोफोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। पराश्रव्य ध्वनि सुनी नहीं जा सकती है कुत्तों द्वारा, मनुष्य द्वारा, माइक्रोफोन की सहायता से, किसी के द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुत्तों द्वारा। डॉट डॉट
के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। वायु तापक्रम, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा, वायु दाब, ध्वनि संचरण की दिशा में पवन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायु दाब। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? वायुमंडल, क्षोभ मंडल, ब्रह्मा मंडल, ओजोन मंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनाने का यंत्र कहलाता है आइडियोमीटर, आइडियोफोन, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोफोन कहलाता है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, समुद्री यात्रियों के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। जब ध्वनि तरंगे वायु पानी की ओर गमन करती हैं तब लिखित किस परिमाण में परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति, चाल, तरंग दैर्ध्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवृत्ति। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति, धातुओं में त्रुटि जानने के लिए किया जाता है? पराश्रव्य, यक्ष किरणें, प्रकाश तरंगे, भाभा किरणें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्रव्य। चमगादड़ अंधेरी में उड़ सकते हैं क्योंकि अंधेरी में उनकी नज़र बेहतर होती है, उनकी आँखों की पुतलियाँ बहुत बड़ी होती हैं, उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। कोई भी पंछी ऐसा कर सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। बिट्स का उत्पन्न होना किस घटना का परिमाण है? रेजोनेंस, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, सुपरपोजिशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुपरपोजिशन। जब मैक संख्या हो तो ध्वनि को डॉट डॉट कहा जाता है? उपध्वनिक, उपराध्वनिक, ध्वनिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनिक कहा जाता है। स्वर की गुणात्मकता उच्चता के साथ घट जाती है, सुर के रूप में सीधे बदल जाती है, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है, विस्तार के रूप में प्रतिलोम रूप में बदल जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतम्य तो अधिक होगा? पुरुषों की ध्वनि, शेर का दहाड़ना, मच्छर के भिनभिनाहट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मच्छर के भिनभिनाहट। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का आयतन कम हो, क्षेत्रफल अधिक हो, क्षेत्रफल कम हो, आयतन अधिक हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्षेत्रफल अधिक हो। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है, ध्वनि तरंगों के विस्तार के मापन के लिए किया जाता है, भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है, वायुमंडल में वायु घनत्व के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में, पास्कल में, प्रकाश वर्ष में, खगोलीय इकाई में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेसिबल में। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिर्यक, कभी तिर्यक कभी लंबवत, कभी लंबवत कभी तिर्यक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लंबवत। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है? निर्वात, गैसें, द्रव, ठोस धातु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठोस धातु। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ध्वनि के आयाम से, ध्वनि की तीव्रता से, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से, ध्वनि में उपस्थित अर्धस्वर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि की तीव्रता से।